हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर बैठे सिलाई करके अच्छी कमाई कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें घर के काम, बच्चे और समय की कमी की वजह से बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, लेकिन अगर आप सिलाई सीख लेती हैं तो घर बैठे रोज़ की कमाई शुरू हो सकती है। सिलाई ऐसा काम है जो कभी बंद नहीं होता। कपड़े हर दिन बनते हैं, हमेशा मांग रहती है। मैं तो अपनी दुकान पे सिलाई करती रहती हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देखते रहते हैं। लेकिन ये पहले मैं अपने घर पे ही किया करती थी। बाद में मैं अपना शॉप खोली और इसको यहाँ तक लेकर के आई हूँ। आप लोगों को सिलाई क्यों सीखना ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलाई सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि यह एक कौशल है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इसके लिए ज़्यादा सामान नहीं लगता। तीसरा है, आप घर बैठे काम कर सकती हैं। चौथा है, आपका समय भी बचता है। पाँचवा है, सबसे बड़ी बात, कमाई लगातार होती है। क्योंकि जब हम लोग किचन के काम से खाली होते हैं फ्रेंड्स, बच्चों के काम से खाली होते हैं, तो सोचते हैं कि कुछ हम लोग कर लें। क्योंकि हम लोगों की दिले तमन्ना रहती है कि कुछ हम लोग अपने लिए करें, अपने लिए जिएं और अपने सपने को हम लोग साकार करें। तो ऐसा सोचते सोचते हम लोग कुछ ना कुछ सीखे रहते हैं, जिससे हम लोगों की अर्निंग होती रहती है फ्रेंड्स। क्योंकि मान लीजिए, अगर कोई हम लोग काम सीखे हैं, अगर उससे हम लोग अर्निंग कर लेते हैं तो कितनी अच्छी बात होती है कि चलिए हम लोग सीखे भी हैं तो इसको यूज भी कर रहे हैं। क्योंकि जो हम माताएं बहनें जो चीज़ सीखी रहती हैं, अपने बच्चों को भी ईज़िली सिखा लेती हैं। क्योंकि उसको लाइफ में ज़रूरत होती है। अगर नहीं ज़रूरत रहेगी तो हम लोग सीखेंगे ही क्यों। लेकिन आज की दुनिया में देखिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं तो यही समझती हूँ कि हाँ, जहाँ पे आप लोगों का दिल दिमाग लगे वही चीज़ अच्छी होती है और उसी को करना भी चाहिए। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। बहुत आसान है, बस आप सोचिए और देखिए कैसे आपके लिए इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको चाहिए एक सिंपल सिलाई मशीन, जैसा कि मेरा है। मेरी सिलाई मशीन सिंपल ही है, ज़्यादा महंगी वाली नहीं है। जो मेरी सिलाई मशीन है इस समय हर घर में होगी। दूसरा, कैंची। तीसरा, मापने की इंची टेप। चौथा, धागा और रबड़। पाँचवा, चाक या मार्कर। शुरुआत में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बेसिक से सीखिए। आप लोग अपने गांव मोहल्ले में ही शुरुआत कीजिए, चाहे अपने ही कपड़ों के ऊपर शुरू कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है कि मान लीजिए, जब काम करती रहेंगी तो ठीक है, नहीं काम करेंगी तो आप लोग लग जाइए अपने कामों में। जो आपका पसंद है, जो आप सीखी हैं, जिसमें आपका मन लगता है, उसको करिए। वो भी एक स्किल होती है। मैं तो फ्रेंड्स दुकान में सामान देती रहती हूँ और कपड़ा भी सिलती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये काम। मैं सीखी हुई हूँ और अपने बच्चे को भी सिखा देती हूँ। खेती बाड़ी का भी मेरा काम है। इस समय तो खेत में काम कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत काम था। खेती का काम निपटाने के बाद मैं कपड़े का काम भी करती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ, प्लस दुकान का भी काम करती हूँ। क्योंकि हम औरतें बहुत जिम्मेदार होती हैं। कोई भी माताएं बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं, जब यहाँ तक देखी हैं मेरी वीडियो को, तो वो भी एक जिम्मेदार महिला ही है। तभी मेरी वीडियो यहाँ तक वो सिस्टर देखी हैं और सुन भी रही हैं मेरी बातों को। क्योंकि जो हम लोगों का अंदरूनी नॉलेज होता है, जिस परिस्थितियों से हम लोग गुजरते हैं, जिस पे बीती रहेगी वही जानता है। जो नहीं किया रहेगा वो बता भी नहीं पाएगा फ्रेंड। क्योंकि केवल ये हवाई ऊपरी बातें तो होती नहीं हैं। हम लोगों को जो हम लोग करते हैं वही बताते भी हैं। क्योंकि सच्चाई भी तो है और सही भी है कि अगर हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम माताएं बहनों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है। इच्छा तो होती है ना कि हम लोग भी कुछ करें, तो अपनी इच्छा के लिए भी तो हम लोग जीते रहते हैं।
करते रहते हैं। तो अगर उसी काम को थोड़ा और बेस्ट तरीके से कर दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। तो यह सब सीख कर हम लोग छोटे काम कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, 2 पैसे की अर्निंग भी करती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसमें ग्राहक कैसे बनेंगे, आप लोगों का दिमाग में ये चल रहा होगा। तो मैं तो फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा ख्याल आता है कि ग्राहक कहाँ से आएंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके बताने वाली हूँ जो मैं यूज करती हूँ। अपने पहले तो जैसा कि मैं बताई हूँ कि पहले मैं अपने घर से ही शुरुआत की थी। जो कोई भी काम लेकर के आता था फ्रेंड्स, मैं उनका काम करती थी। चाहे पेटीकोट हुआ, चाहे फाल हुआ, चाहे पीको हुआ। पीको नहीं, मेरे पास पीको वाली मशीन नहीं है फ्रेंड्स। मैं फाल लगाती थी सिलाई मशीन से, उसका साड़ी का बगल का जो सिला जाता है वो सिल देती थी। यही छोटे छोटे काम करते करते जब मैं शॉप खोली तो इस दुकान पे बैठी तो मुझे लगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो अपने टाइम को सही दिशा देने के लिए मैं दुकान पे सिलाई करने लगी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है सिलना, डिजाइन बनाना। ये इसमें मेरा मन लगता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो काम अच्छा लगता है, मन लगता है, तो वो कभी बोरिंग हो ही नहीं सकता। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वही किया करिए। ये नहीं कि देखा देखी दूसरे का नहीं करना है, क्योंकि जिस काम में मज़ा है वही सबसे अच्छा है। गांव मोहल्ले से शुरुआत करिए। व्हाट्सएप पर इसको स्टेटस पे डालिए। मैं दुकान का सामान स्टेटस पे डालती हूँ। पुराने ग्राहकों को अच्छी फिटिंग दे। त्यौहार से पहले छोटे छोटे ऑफ़र लगाएं। इसी तरह से बात विचार करने से ही बहुत कस्टमर हम लोगों के बन जाते हैं। मैं तो बातें विचार भी करती रहती हूँ, सामान भी देती हूँ, और जो आने जाने वाला है पूछता रहता है फ्रेंड कि आप सिलाई करती हैं। मैं बोलती हूँ कि हाँ। अपना रेट भी बताती हूँ। जो मैं सिलती हूँ उसको भी मैं शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स। क्या होता है कि ज़िंदगी इतनी भाग दौड़ है कि किसको क्या याद रहता है, लेकिन जब हम अपनी बातें शेयर किए रहते हैं तो वो नॉलेज में ज़रूर रहता है। आप जैसा चाहेंगी वैसा सिलाई कर सकती हैं। ये नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं। बस मन में जज्बा होना चाहिए और इच्छा होना चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। अगर आप घर में बैठी हैं और सोच रही हैं कि मैं क्या करूं, तो सिलाई सबसे आसान तरीका है, सुरक्षित और आसान तरीका भी है कमाई का। आप चाहें गांव में हो या शहर से, बस शुरुआत आज ही से करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला कौन सा टॉपिक सीखना चाहती हैं, क्योंकि जो मैं काम करती रहती हूँ फ्रेंड्स उसी का मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोग देखती ही हैं। जो मैं दुकान पे सिलाई करती हूँ, मुझे लगता है कि इसका वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बना करके डालती रहती हूँ, ताकि आप लोग कमेंट करिए कि हाँ मैं सही बता रही हूँ, वास्तव में सच है कि नहीं। कमाने वाले तो बहुत सिलाई से अच्छा खासा कमा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक छोटे से गांव से हूँ। मैं जितना करती हूँ उतना ही आप लोगों से बताती भी हूँ, दिखाती भी हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैं उतने ही में खुश रहती हूँ, मेरी फैमिली भी खुश रहती है। क्योंकि जहाँ हम लोग पहले कुछ नहीं करते थे, अब बहुत कुछ करने लगे हैं। क्योंकि छोटे छोटे कामों से ही हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से बातें करना हुआ, पहले तो मैं नहीं सोचती थी, लेकिन जब दुकान करने लगी, सिलाई करने लगी, तो मेरा मन हुआ कि चलो अब आप लोगों से बातें भी अपनी शेयर करूँगी। जो मैं करती हूँ, कैसे करती हूँ, सारी बातें। तो आप लोगों से जब ये बातें शेयर करती हूँ तो वो भी मुझे अच्छा लगने लगा। भले ही मेरे पास टाइम नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं है, मैं सोचती रहती हूँ कि कब मैं वीडियो बना करके आप लोगों से शेयर करूँ और अपनी बातें भी शेयर करूँ। तो देखिए, मैं इधर ये सूट सिल रही थी, जो उस दिन पिछली वीडियो में देखिएगा, मैं उस सूट की उस दिन कटिंग की थी और मैं आज इन सूटों को सिल रही हूँ। तो सोची हूँ कि आज सिलते हुए आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए, मैं सिल करके और रखी हुई हूँ, और बस एक यही सूट बाकी रह गया था।
तो मैं सोची हूँ कि चलिए आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, आप लोग क्या जानना चाहती हैं, क्या सुनना चाहती हैं। मैं तो जो करती हूँ आप बीती मैं सुनाती हूँ। आप लोगों को क्या सुनना पसंद है ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे, क्योंकि आदमी जानता रहता है, चाहे जो सिस्टर परेशान हैं, बातें शेयर करने से ही उनकी भी प्रॉब्लम दूर होगी, जैसे मैं करती रहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये है पैंट। इधर मैं पैंट एक सिली हूँ, दूसरा भी मेरा पैंट ही है। देखिए ये पैंट है, एक ये वाला सूट है, उसी का पैंट और सूट देख लीजिए आप लोग कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई की है। और जैसा मेरा कस्टमर बोली है मैं वैसा ही सूट बना करके देती भी हूँ, अपने मन से कुछ नहीं। हाँ, डिजाइन बनाती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि मेरी कस्टमर खुश रहे। और देखिए एक ये पैंट है जो मैं पीला वाला सूट बना रही हूँ, उस पर का ये पैंट है, क्योंकि उस पीले वाला सूट का वर्क इसी कलर का दिया हुआ है, तो पैंट इस रंग का दिया है। मैंने बगल में थोड़ा सा इसका कपड़ा बचा हुआ था, जब मैं कटिंग कर रही थी तो मुझे आइडिया आया कि चलो इसको बाजू पर सेट कर देते हैं, तो मैं उसको बाजू पर सेट भी कर दी। देखने में ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। देखिए बगल में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि बगल में कैसे मैं इसको चिपकाई हूँ। और हाँ, आप लोग देख सकती हैं कि इस पे चिपका दिए हैं, कितना ये सुंदर लग रहा है। ऐसे ही इसको आप लोग भी चिपका सकती हैं और देख सकती हैं कि आगे इसको कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से आप लोग भी नया नया आइडिया लगा करके इसको आप लोग बना सकती हैं और देख सकती हैं। देखिए मेरा इधर ये सूट मैं बना रही हूँ, सोच रही हूँ कि बन जाए तो इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। दुकान पे वीडियो बना रही थी फ्रेंड्स, तो थोड़ी शोरगुल तो होती ही है, कोई बात नहीं, शोरगुल के साथ तो बातें तो हो गई ना हम लोगों की। इसी तरह से जब हम लोग आगे की जर्नी शेयर करेंगे तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी वीडियो भी लेकर के आऊँगी। आप लोग अपना प्यार कमेंट ज़रूर बनाए रखिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, कौन सा टॉपिक पे मुझे बनाना है, ये ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी अगला टॉपिक पता चले कि हाँ आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि मेरा भी मनोबल और आगे बढ़ सके फ्रेंड्स। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हम लोगों को आगे लेकर के चलना होता है और जानना भी होता है कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सके और दूर तक इसको लेकर के हम लोग जा सके। ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए नए आइडिया भी लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है, आगे बढ़ना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।